अपनी बात शुरू करता हूँ भारत के संविधान से, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे। इसकी पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहीं से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और आज आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में आपको बताऊँगा, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल किया और किन किन कठिनाइयों और परेशानियों से आप गुजरे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू में पैदा हुए 14 अप्रैल सन 1891 में। उनके फादर सूबेदार थे ब्रिटिश हुकूमत की आर्मी के अंदर, और वो महार जाति में पैदा हुए जो अछूत जाति कहलाती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र जब 3 साल की हुई सन 1894 में, तो उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया और वो सतारा महाराष्ट्र में चले गए। सतारा महाराष्ट्र में जाने के बाद में वहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई और उनका एडमिशन जो है बहुत मुश्किलों के बाद में वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक भारत के अंदर एक कानून था कि भारत में जो अछूत हैं, जो दलित हैं, जो छोटी जाति से आते हैं, उनको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी थे, वो ब्रिटिश आर्मी में होने की बिना पर उनके बेटे को पढ़ने की जो है शिक्षा की जो है आज़ादी दी गई। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं तो टीचर सबसे पहला सवाल उनसे ये करता है कि ये बताओ कि तुम किस जाति से हो। तो वो कहते हैं कि मैं महार जाति से हूँ। तो उनका शिक्षक ये कहता है कि आप क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि क्लास जो है, इस क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ ऊंची जाति के लोग बैठ सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वो शिक्षक कहता है कि अपने घर जाओ और वहाँ से जो है अपने घर से एक बोरिया लेकर के आओ, एक फट्टी, एक टाट लेकर के आओ, और जहाँ पर क्लास के बच्चे अपनी चप्पल उतारते हैं, वहाँ पर जाकर के अपनी फट्टी को बिछाओ और वहाँ से जो है पढ़ो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला दिन है, जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल गए और स्कूल में जाने के बाद उन्होंने ऊंच नीच और भेदभाव को देखा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ पर बैठ कर के शिक्षा हासिल करते हैं, फिर वापस अपने घर जाते हैं और अपनी माँ से ये पूछते हैं कि ये ऊंच नीच, ये जात पात, ये भेदभाव, ये क्या होता है और हम किस बिरादरी से आते हैं, हमारी जात क्या है। तो उनकी माँ कहती हैं कि बेटा, हम नीची जाति के लोग हैं, हम अछूत हैं, हम शूद्र हैं, हम दलित हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछते हैं कि माँ, आखिर क्या वजह है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं और जो हम नीची जाति के लोग हैं, हम में उनमें क्या फ़र्क है। 2 आँखें हमारे पास भी हैं, 2 आँखें उनके पास भी हैं, 2 कान हमारे भी हैं, 2 कान उनके भी हैं, एक मुंह हमारा भी है, एक मुंह उनका भी है, हमारे पास भी ज़बान है, उनके पास भी ज़बान है, हमारे पास भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारी भी जो 2 टांगें हैं, उनकी भी 2 टांगें हैं। आखिर क्या वजह है कि हम जो है अलग हैं उनसे। तो उनकी माँ कहती हैं कि ये सब किताबों में लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जिस किताब में ये लिखा हुआ है, एक दिन अगर मुझे ये अधिकार मिलता है किताबें लिखने का, तो मैं एक ऐसी किताब लिखूँगा जिसमें भारत के तमाम लोगों को समानता का अधिकार दिया जाएगा, बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, तमाम लोग बराबर होंगे, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। वही बच्चा जब बड़ा होता है और उसके हाथ में जो है संविधान लिखने का अधिकार आता है, फिर वो बच्चा एक ऐसा संविधान लिखता है जिसमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। इन तमाम भेदभावों को जो है मिटा करके वो बच्चा लिखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी आत्मकथा के अंदर लिखते हैं कि जब मुझे प्यास लगती और मैं पानी के घड़े के पास जाता, जो स्कूल के अंदर पानी का घड़ा था, तो वहाँ जाकर के जब मैं पानी के घड़े को हाथ लगाना चाहता, तो वहाँ का चपरासी मुझे हाथ लगाने से रोक देता और मुझसे ये कहता कि आप नीची जाति के हैं, आप अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते। फिर वो चपरासी उनको जो है पानी देता और वो चुल्लू में जो है पानी को पीते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आता था, उस दिन मैं पानी नहीं पीता था। ये भारत का कल्चर, ये भारत का समाज। जिस जगह पे वो बच्चा लड़ रहा था, आप ज़रा सोचिए कि
अगर आपके साथ ऐसा हो, आप स्कूल पढ़ने के लिए जाएं, इस तरीके का भेदभाव हो, पहली बात तो हम लोगों के नज़दीक शिक्षा की वो महत्व है ही नहीं। शिक्षा का जो महत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नज़दीक था कि उन्होंने इतने भेदभाव के बावजूद तालीम को हासिल किया, शिक्षा को हासिल किया। आज हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हम स्कूल जाना ही छोड़ देंगे, लेकिन वो इंसान लड़ा और ऐसा लड़ा और ऐसा लड़ा कि उसने पूरे मुल्क का नक्शा बदल के रख दिया और भारत की तारीख़ को जो है तब्दील कर दिया और तमाम इंसानों को जो है मानवता का और इंसानियत का पैगाम दे करके चला गया और भारत का संविधान लिखा और एक ऐसा संविधान और ऐसे आर्टिकल लिखे कि जिनमें जो है समानता और मौलिक अधिकार की बात की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब 1900 ईस्वी में जब डॉक्टर साहब की उम्र तकरीबन 9 साल की हुई तो उनके पिताजी बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया। बीए करने के बाद सन 1913 में आप अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आपने पॉलिटिक्स के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर आपने जो है पीएचडी की। भारत का सबसे पहला इंसान जिसने पीएचडी की विदेश में जाकर के, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। वो पहले इंसान थे जिन्होंने डॉक्टरेट किया। फिर आप लंदन के अंदर गए और लंदन के अंदर जाकर के वहाँ से जो है आपने इकोनॉमिक्स के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर जो है अपनी डिग्री को बढ़ाया और उसके अंदर जो है डबल फिर से जो है आपने पीएचडी की, यानी 2 पीएचडी की आपने इकोनॉमिक्स के अंदर और पीएचडी और पॉलिटिक्स के अंदर। फिर उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1916 में भारत के अंदर वापस आए 17 के अंदर, और भारत में आने के बाद वो बड़ौदा के अंदर जो है नौकरी करने लगे और एक बहुत बड़ी जॉब थी उनकी। लेकिन जब वो ऑफिस के अंदर जाते हैं तो उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा के अंदर कि जब मैं ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का चपरासी जो था वो मेरे साथ भेदभाव करता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं नीच जाति से हूँ, मैं छोटी जाति से हूँ। और वो मुझे जब फाइलें देता था तो वो फेंक करके देता था, मेरे हाथ में नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं अगर अपने हाथों से फाइल दूंगा तो फाइल जो है अछूत हो जाएगी। ये स्तर था। और पानी पीने के लिए जो है जब डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद और विदेश में पड़े होने के बावजूद भी मुझे वहाँ पर भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, वहाँ पर भी मैं अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता था, वहाँ भी चपरासी मुझे पानी पिलाता था। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि जब बड़ौदा के अंदर मैं रहने के लिए मकान तलाश कर रहा था तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने पूरे बड़ौदा के अंदर जाकर के मकान तलाश किया किराए के लिए, लेकिन मुझे कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मैं अछूत था। डॉक्टर साहब आगे कहते हैं मेरे 2 दोस्त थे, एक पारसी था और एक ईसाई था। तो मैंने अपने पारसी दोस्त से ये बात कही कि मुझे बड़ौदा में कोई मकान देने को तैयार नहीं है, आप जिस जगह पर किराए पर रह रहे हैं मुझे भी जो है वहाँ रख लीजिए। तो उनका पारसी दोस्त ये कहता है कि मैं जिसके मकान में रह रहा हूँ, अगर उसको ये पता चल गया कि तुम अछूत हो तो वो मुझे भी जो है मकान से निकाल देगा, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में वो ईसाई दोस्त के पास जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि मुझे कोई मकान किराए पे नहीं दे रहा है और आप मुझे अपने साथ रख लीजिए किराए पर। तो वो दोस्त भी वही जवाब देता है कि हम जिसके मकान में रहते हैं वो ऊंची जाति का है, अगर हम आपको अपने मकान में रखते हैं तो वो मुझे भी मकान से निकाल देगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि जब बात पारसी की आती है तब भी मैं अछूत हूँ, जब बात ईसाई की आती है तब भी मैं अछूत हूँ, और जब बात हिंदू की आती है तब भी मैं अछूत हूँ। यानी इन तीनों धर्मों में मैं अछूत कहलाता हूँ।